हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी पालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। देखते हैं गाइस आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ स्टोन्स, फाइव ऑफ वॉर्स, द जर्नी, इंस्ट्रक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ स्टोन्स, फाइव ऑफ वॉर्स, द जर्नी, टेन ऑफ एरोज, शामन, फोर ऑफ स्टोन्स, प्रोटेक्शन, द मिरर, द ग्रीन वुमन, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, सेवन ऑफ स्टोन्स, हीलिंग, अट्रैक्शन। ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पहली चीज जो आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं वो क्या, आपके पर्सन को जर्नी के बारे में कंफर्म हो गया है। यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपना पर्पस कर रहे हैं, या जो भी काम यूनिवर्स द्वारा उन्हें दिया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए जा रहे हैं कि ये तुम्हें करना है, आप अपना वो काम कर रहे हो। उसकी वजह से आपने उस सामने वाले इंसान को फ्री छोड़ रखा है या फिर उसे लेट गो कर दिया है, डिवाइन पर छोड़ दिया है और कंट्रोल को रिलीज कर दिया है। कि जैसे आपकी अवेकनिंग हुई, आपको जर्नी के बारे में बताया गया, आपको चीज़ों को रियलाइज करवाया गया, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, वैसे ही आपके पर्सन को भी सेल्फ रियलाइजेशन ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने डिवाइन पर पूरा फेथ दिखाया और अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी जर्नी से रिलेटेड चीज़ें पता चली हैं, स्पेशली आपसे रिलेटेड। अगर बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन का माइंड फॉगी था या फिर पता होते हुए भी ये पर्सन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, पता होते हुए भी ये पर्सन जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर उन्हें लग रहा था कि फालतू की चीज़ें हैं। जब से आपने इस पर्सन को लेट गो किया या फ्री छोड़ा, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस करना बंद कर दिया। ठीक है, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की और आपने इस पर्सन को पूर्ण जागृति का अवसर दिया। आपने इस पर्सन को कन्विंस करना बंद कर दिया, समझाना बंद कर दिया, या फिर सोचा आपने कि जैसे आप जागे वैसे ये पर्सन ऑटोमेटिक जागेंगे। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि यूनिवर्स इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करवा रहे हैं। अच्छा, जिन चीज़ों में इस पर्सन को आपके अंदर वो दिखता था कि आप ज़िद्दी हैं, या फिर मतलब कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के होते हैं जो अपना स्टैंड लेते हैं, आप उनमें से थे। उन लड़की लड़कों में से थे जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं। आप उन लड़की लड़कों में से थे जो अपनी बात को खुलकर रखते हैं, या फिर आप ऐसे इंसान थे जो इस पर्सन की जो भी गलतियां उनको आप टारगेट करते थे।
ठीक है, तो इस पर्सन को अगर ये था कि आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप इनसे प्यार करते हो, तो आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, आपको इनको गलत पे भी सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह की मानसिकता अगर इस पर्सन की थी, तो इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि आप गलत नहीं थे। देखो क्या होता है कि एक इंसान, दो लोग हैं, ठीक है, एक इंसान है जो अ, आपको अपने अकॉर्डिंग चाहता है पूरी तरीके से, दूसरा इंसान है जो आपके साथ रहना तो चाहता है, लेकिन सब कुछ आपकी मर्जी का नहीं करना चाहता वो, ठीक है। और अगर वो कोई काम आपकी मर्जी का नहीं करना चाहता, तो ऐसा नहीं है कि वो इलॉजिकल है या फिर कुछ गलत करना चाहता है, वो जो काम करना चाहता है वो सही कर रहा है या सही करना चाहता है, बट आपके हिसाब से नहीं करना चाहता, और उसमें पूरे के पूरे लॉजिक बैठते हैं उस व्यक्ति के। उस तरीके के इंसान आप हो जो अपना स्टैंड लेते हो, जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर आप स्टैंड लेते हो, अपनी बात रखते हो। और इस पर्सन को वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि इनके लिए मतलब रिलेशनशिप का मतलब ये था कि अगर आप हमारे साथ रिलेशनशिप में, तो आप वही करेंगे जो हम चाहते हैं, या हमारी खुशी के हिसाब से आप कार्य करेंगे, जबकि ये सच नहीं है। रिलेशनशिप का कहीं भी ऐसा मीनिंग नहीं होता है कि सारे काम आपकी मर्जी के होंगे, या फिर हमने आपका साथ देने का वादा कर लिया तो आपको गलत सलत सब चीज़ों में साथ देंगे, क्योंकि गलत में साथ देने का मतलब तो पतन के रास्ते पर ले जाने का है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अच्छा इंसान होगा तो आपको टोकेगा कि सही रास्ते पर चलो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप बिल्कुल सही थे अपनी जगह पर, और इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप ज़िद्दी हैं, आप घमंडी हैं, ठीक है, आपको मैं करने की आदत है। जबकि इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पर एम्पावरमेंट की एनर्जी, जबकि इस पर्सन को लग रहा है कि आप सच में ही ऐसे इंसान हैं, और इस पर्सन के अंदर कमी थी। मतलब बेसिकली आपने उस समय इस पर्सन को आईना दिखाने की कोशिश की थी कि अगर आप सच को ना चुनकर ऐसी किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, या झूठ को चूज़ करते हैं जो आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा, आप इस तरह की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसका मतलब है कि आप फेक हैं, ठीक है। देखो हर व्यक्ति को ना बहुत स्ट्रांगली अंदर से पता होता है कि क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो पता है अपने आप को कैसे समझाता है, अरे इतना ही तो है, चलता है। हर व्यक्ति को ये चीज़ पता होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ पर इस जगह पर रुकने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि वो मन के वशीभूत होता है, तो वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, और जब मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसकी वही चीज़ हो जाती है कि ठीक है, थोड़ा सा कर लेता हूँ, कौन देख रहा है, इतना तो चलता है, ठीक है, थोड़ा सा कर लेता हूँ, कौन देख रहा है, इतना तो चलता है। हर व्यक्ति को, हर गलत करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को अपनी खुद के लॉजिक से वो कर देता है, क्योंकि उसे मनमानी करनी है बेसिकली। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ये सारी चीज़ों का आभास हुआ, या फिर इस पर्सन को ये सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। जहाँ पर जजमेंट आपको मिल रही थी, वहाँ पर यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन की नज़रों में क्लियर कर दिया है कि आपकी गलती नहीं थी, आपने जो किया एकदम सही किया, आप अपनी जगह एकदम सही थे, ठीक है। और ये पर्सन अभी इस समय में ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। आपको कभी देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपनी मेहनत से अर्न करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो कहीं कोई मेहनत नहीं करना चाहते, वो फ़ायदा देखते हैं। जैसे दो तरीके की फीमेल्स होती हैं, एक वो जो कहती हैं कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, मुझे सब कुछ करना है, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास अपनी खुद की हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उनको इंडिपेंडेंसी का मतलब इंडिपेंडेंसी का शौक होता है, और वो इंडिपेंडेंसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, उनको सिर्फ अपने लिए चीज़ें इसीलिए करनी है क्योंकि उन्हें वो सेल्फ रिस्पेक्ट में लगता है, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट में काउंट करती हैं, ठीक है। दूसरी तरह की वो लड़कियां होती हैं जो ये सोचती हैं कि कौन ये सब करे, कोई एक अच्छा लड़का मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए, कोई पैसे वाला मिल जाए और हम चले जाएं। देखो यहाँ पर ना मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, किसी भी लड़की को, लेकिन हर व्यक्ति की मानसिकता में अंतर होता है। एक ना अर्न करके चीज़ों को लेकर आना चाहता है क्योंकि वो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट समझता है, एक जो है वो शॉर्टकट लगाना चाहता है, उसको लगता है कि सब करने में क्या रखा है, बनी बनाई चीज़ों को देखो, जहाँ पर सब कुछ सेट मिल रहा हो वहाँ चले जाओ, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, वहाँ चले जाओ और ज़िंदगी काटो बढ़िया आराम से, ठीक है। तो हर तरीके का इंसान है यहाँ पर, मैं किसी को जजमेंट नहीं दे रही हूँ, ना किसी लड़की को, ना लड़के भी ऐसे होते हैं, ठीक है। लड़कों में भी ये सब चीज़ें बहुत होती हैं कि
एक का बहुत इस्तेमाल किया, जिसने आपको सब कुछ बनाने में मदद की, जो आपके हार्ड टाइम में खड़ी रही वो लड़की। और जब आपको चॉइस बनाने का मौका मिला, चूज़ करने का मौका मिला, तो आपने कहा हमारी फैमिली नहीं मानेगी। तो ये भी कुछ नॉनसेंस लड़के होते हैं, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं जो फ़ायदा देखकर काम करते हैं, ठीक है। और मौका परस्त व्यक्ति अपना फ़ायदा देखकर काम करता है, और जब उसको मौका लगेगा उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको देखकर क्या बोलते हैं, ये पर्सन आपको देखकर बोलते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इस तरीके के कि भाई मुझे अपना ही करना है जो करना है। उनके अंदर ईगो नहीं होता है, उनके अंदर ये होता है कि वो किसी का बहुत ज़्यादा ले नहीं सकते। उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो कहते हैं ना फ्री का लेना, वो हो नहीं पाता उनसे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, और इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको कोई तो है जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन ने कई बार नोटिस किया है कि आपके सारे फैसले सही, आपकी सारी चीज़ें सही कैसे निकल जाती हैं। कोई तो है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो यस, अगर आपका फेथ डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रोटेक्ट किया जाता है ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। इस समय में इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल रही है आपसे रिलेटेड, और इस पर्सन का भी मन होता है कि जैसे आप काम करते हो इंस्ट्रक्शन से, वैसे ही ये पर्सन भी करें, पर क्या इतना आसान है। यूनिवर्स जब आपको टेस्ट करता है ना, तो आप ऐसे समझ लो कि आपको ईगो तो कहीं दूर दूर तक आपका दिखाई नहीं देगा, और शून्य पे आपको ऐसे लेकर जाएगा कि आपको कोई क्लैरिटी वहाँ नहीं मिलने वाली है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जितना वो चलाएंगे उतना ही आप चलोगे, मतलब जितने की परीक्षा आप दोगे उतनी ही चीज़ें आपके सामने रिवील की जाएंगी। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप शामन्स हैं, हीलिंग का काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से सर्व कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं वो आपको ये काम करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। और उनकी बुद्धि खुली है। अगर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंट्स थी तो उनकी बुद्धि खुली है, ठीक है। और एक बात और, जब इंसान जो है अपने काम से काम रखता है और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बनाने पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लगती है। आप लोगों को इस एनर्जी में अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। ऐसा मैसेज है। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। magician, death, strength, टू ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लैरिटी की मांग सबसे ज़्यादा है, मतलब ये पर्सन क्लियर होना चाहते हैं कि आखिर क्या है, कैसा है। और सबसे बड़ी बात कि ये पर्सन का मैनिफेस्टेशन शायद वर्क नहीं कर रहा, या फिर जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा, जो भी है। क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाती है कि पहले चीज़ों को बैलेंस करो। जैसे कर्मा बैलेंस की बात करते हैं, एक तो हम कि अपना प्रारब्ध काटो, फिर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन लगेगा, क्योंकि तुम्हारे एनर्जी ब्लॉक्स हैं। जब हील हो जाएंगे ऑटोमेटिक तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो तुमने कभी चाही थी। तो पहले प्रारब्ध काटो। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि यूनिवर्स आपको जो भी चीज़ें दे रहा है वो बैलेंस में रहकर दे रहा है, ठीक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं या उसे चेस कर रहे हैं तो भी आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। अगर आप बैलेंस करना सीख जाते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आती हैं और आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते हो, ठीक है। फ्लो बना रहता है,
यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि कब मेरी दुख और पीड़ाओं का अंत होगा। ठीक है, जब ये पर्सन आपसे कंपेयर करते हैं ना, तो इनको लगता है कि काश आप मिल गए होते। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स के साथ। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप इनके लिए शायद अभी रेडी नहीं है। 4 ऑफ कप्स, आपने रिजेक्शन दे रखी है इस पर्सन को, या आपने इस पर्सन को अभी फ़िलहाल दूर कर दिया है अपने आप से। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये पर्सन देख रहा है कि आपके अंदर अब वो एनर्जी आ गई है, बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है। पहले आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप इस पर्सन को नो बोलते, इनके साथ बाउंड्री लगाते, लेकिन अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप नो भी बोलते हो, बाउंड्री भी लगाते हो। आपने इस पर्सन को अभी रिजेक्शन दे रखी है, आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो इस पर्सन के। इसीलिए शायद इस पर्सन को आपके कनेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, ये पर्सन दूर से देख रहे हैं आपको काम करते हुए, और ऐसा सोच रहे हैं कि कब इनकी दुख और पीड़ाओं का अंत होगा। ओके, आपसे गाइज ये कितना रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।